गाजीपुर में आखिर क्यों हो गई समाजवादी नेताओं की कुटाई। कटरिया गांव की निशा विश्वकर्मा का शव नदी किनारे पाया जाता है। परिजन आरोप लगाते हैं कि हरिओम पांडे ने हत्या की है। पुलिस हरिओम पांडे के खिलाफ मुकदमा लिखती है, उनको जेल भेज देती है। लड़की का शव पीएम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व गांव का माहौल खराब करने के लिए, घटना को जातीय रंग देने के लिए कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने निशा विश्वकर्मा का बलात्कार किया फिर उनकी हत्या कर दी, इस तरीके की अफवाह फैलाने लगते हैं। जबकि पीएम रिपोर्ट में लड़की की मृत्यु का कारण डूबना बताया गया और उसके साथ किसी भी तरीके का बलात्कार नहीं हुआ, इस तरीके की रिपोर्ट आई है। लेकिन जैसे ही कटरिया गांव से जाति का नाम आया, वैसे ही समाजवादी गिद्धों का झुंड कटरिया गांव के ऊपर मंडराया। उसने कहा हम भैया अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि भैया गांव के लोगों का और परिजनों का कहना है कि बाहर के लोगों का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। अगर आपको जाना है तो सीमित संख्या में जाइए, जिसकी संख्या 15 निर्धारित की गई। लेकिन प्रतिनिधि मंडल लगभग 250 की संख्या में कटरिया गांव जाता है। उसके बाद क्या होता है सुनिए। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो अपने तहरीर ली थी, और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है। और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें। क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है, और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गाँव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे, और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया, और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। कटरिया गांव के लोगों ने जूतों और चप्पलों से मारा है। फतेहपुर के जिस आर्यन यादव ने अखिलेश यादव को चाय पिलाई थी, उसको समाजवादी के मुसलमान समाज के लोगों ने जाकर मारा, उसकी मां बहन को मारा, उसकी मौसी को मारा, उसके पिता को मारा। तब जाके प्रतिनिधि मंडल वहां पर नहीं खड़ा हुआ, वहां पर बजरंग दल के लोग गए, वहां पर भाजपा के लोग गए, आर्यन यादव की मदद की और मुकदमा आर्यन यादव की तरफ से जिन लोगों ने मारपीट की थी उनके खिलाफ लिखवाया गया। फतेहपुर में ही
एक यादव समाज की लड़की को सरेआम एक मुसलमान समाज का लड़का जबरदस्ती खींचकर अपनी बाइक पर बैठा रहा था, लेकिन कोई भी समाजवादी प्रतिनिधिमंडल वहां पर नहीं गया, उस लड़की से नहीं पूछा, उस मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला। अगर बोलेंगे तो वाईएम फार्मूले के खिलाफ चले जाएगा। अरे भैया, राजनीति के लिए, वोटों के लिए कितना गिरोगे? अगर आवाज उठानी है तो सही के लिए उठाओ। क्या मरी हुई लड़कियों को भी नहीं छोड़ोगे? हर जगह तुम हाथरस जैसी घटनाओं को दोहराओगे, लड़कियों के 100 पर राजनीति करोगे। शर्म आनी चाहिए तुमको। खैर, अब धीरे धीरे हिंदू जागरूक हो रहा है और तुमको तुम्हारी ही भाषा में उत्तर देगा। आप सभी को क्या लगता है? जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।